मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के साथ ही वहां एक बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के मुताबिक सरकार का गठन होते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के जल्द लागू होने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर प्रदेश में जल्द ही एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये कानून उत्तराखंड में लागू होते ही ये देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो 72 सालों में पहली बार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार इस प्रावधान को तैयार कर उसे प्रयोग में भी लाएगा। गौरतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता संविधान के उन मूल भावना का अंग है जिसमें देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना और सभी नागरिकों में बिना भेद के व्यवहार और सबके लिए एक समान नियम की बात कही गई है। संविधान के निर्माताओं ने देश को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने के उद्देश्यों के साथ बिना किसी भेदभाव एक देश एक नियम का विचार रखा था। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख इसके भाग 4 के अनुच्छेद 44 में मिलता है। इसमें कहा गया है, राष्ट्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत अलग अलग धर्मों के नियम कायदों की जगह राष्ट्र के हर नागरिक के लिए एक समान नियम लागू करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी को गोद लेना, उत्तराधिकार, तलाक या विवाह आदि के संबंध में देश के सभी धर्मों के लोगों के लिए एक देश एक नागरिक की भावना के साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान व्यवस्था लागू होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर बाकी अन्य राज्यों से भी अपील की है कि वे अपने अपने राज्यों में इस तरह की व्यवस्था को लागू करें। एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे। और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है कि इसका ड्राफ्ट करने के लिए जल्दी ही हम कमेटी का गठन कर देंगे और उत्तराखंड के अंदर ये लागू होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा। इससे पहले वैसे गोवा में लागू हो चुका है और हम इसको यहाँ से लागू करेंगे। और ये अपेक्षा भी मैं करता हूँ कि उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, इस देवभूमि के आज नई सरकार ने जिस प्रकार का कदम उठाया है, ये हम अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में भी इसे लागू करें। देश में वर्तमान में समान नागरिक संहिता के ना होने की वजह से देश के अलग अलग धर्मों के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह का नियम कानून है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ और उसके शरिया कानून, हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह कानून, पारसी विवाह और तलाक कानून, क्रिश्चियन विवाह कानून आदि। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून होने से देश के नागरिकों पर अलग अलग तरह के नियम लागू होते हैं। जैसे कोई मुस्लिम अगर कई विवाह कर सकता है तो वहीं हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह का ही कानून है। इस तरह से देश में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करने की मांग सालों से उठती रही है। इस दिशा में उत्तराखंड राज्य कदम बढ़ाने जा रहा है। यहाँ इस कानून के लागू होने के बाद अन्य राज्य भी इसी प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।